बस इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको 2026 में डेफिनेटली रोक देनी चाहिए करनी। अगर आप उसको 2025 में करते थे, डोंट रिपीट इट इन 2026। और आप मुझ पे कैसे भरोसा कर सकते हो, मैं बताता हूँ कि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। और अगर आपको पता नहीं है तो इंजीनियरिंग में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम मैनेजमेंट कोई अच्छे से नहीं करता है तो उसका गेम बच जाता है भाई। और आपको शायद भरोसा ना हो, मैं 21 ईयर्स का हूँ और जितने लोग 21 ईयर्स में नहीं देखते, मैंने डेफिनेटली उतनी सारी चीज़ें देखी है, उतनी दुनिया देखी है। आई कैन रीड एनी वन। मतलब अगर एक दो बार मैं उससे मिल लेता तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ, बट नेचुरली मेरा माइंड मुझे बताने लगता है कि ये सब, कि इसका नाम ये है, इसका इन्फॉर्मेशन ये है। जैसे आपने मूवीज़ में देखे होंगे, उसका आई वेयर किसने कुछ पहना होगा तो उसको दिखता है नाम एंड इन्फॉर्मेशन, ये करता है वो करता है। तो वैसे ही मुझे मेरा माइंड बताता है कि ये ऐसा बंदा है, आपको ऐसे जज करेगा, लाइक ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो वीडियो को चालू करते हैं। आई टेल यू समथिंग दैट यू शुडेंट डू इन 2026। ऐसे कुछ डेफिनेट नहीं कि 10 बताऊँगा, 8 बताऊँगा, मैंने लिखे है कुछ, और उसके बीच में मेरे माइंड में अगर कुछ आता है तो मैं आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ है, स्टॉप टेलिंग अदर्स अबाउट योर प्लान। करेंट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कोई भी प्लान है भाई किसी के साथ शेयर मत करो। अगर आप सोचते हो कि ये मेरा वैसा दोस्त है जो मैं बताऊंगा और वो किसी को ना बताए, और या मैं किसी को बताने से मेरी कुछ हेल्प हो सकती है, तो ही बताओ भाई। नहीं तो किसी को भी अपने प्लान के बारे में मत बताओ। उससे क्या होता है, आपका अगर किसी को उसके आपके प्लान के बारे में बता देते हो कि आपके माइंड में एक फेक डोपामिन रिलीज़ होता है कि आपने वो टास्क ऑलरेडी कर चुके हो, या आपका ब्रेन आपको इनडायरेक्टली बताता है कि ये टास्क हो चुका है। तो आप जब बताते हो, आप देखते होगे कि आप कितने खुश हो रहे हो, इनडायरेक्टली वो ये रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ये सब बताना नहीं चाहिए, खुद से बातें करो, खुद से देखो मेरा प्लान कितना फ्यूचर प्रूफ है, कितना मैं प्लान से आगे बढ़ते जा रहा हूँ। ट्रैक करो उसको, ब्रेक करो मंथ को, डेज़ में उसको, हैबिट को ट्रैक करो, आपका जो प्लान है उसको ट्रैक करो कितना आगे जा रहा है। ट्रैक करना छोड़ना मत। लेट्स गेट टू द सेकंड पॉइंट, स्टॉप बीइंग रूड विद एनीवन अराउंड यू, विद योर पेरेंट्स। किसी के साथ भी रूडली बिहेव मत करो, सबके साथ अच्छे से बिहेव करो। स्टे हम्बल, ग्राउंड टू अर्थ, आप कुछ भी बोल सकते हो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको पता नहीं कि आपके सामने वाला किस पोजीशन पे क्या कर सकता है। तो यू शुड बी नाइस विद एवरीवन नेचुरली, एंड सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, सबके साथ बातें करनी चाहिए। आज के टाइम पे जैसे हम लोग इग्नोर करने लग जाते हैं, मतलब हाँ टॉक्सिक लोग हैं तो इग्नोर कर देना चाहिए, बट हम लोग ज़बरदस्ती इग्नोर कर देते, मैनिपुलेशन वगैरह या वैसे वैसे कुछ। आई डोंट बिलीव इन दैट कि ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, मैं इससे एक दिन बात करता हूँ फिर 2 दिन बात करना बंद कर दूंगा, ये पागल हो जाएगा वो, दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो बिहेव नाइसली विद एवरीवन। आपको पता नहीं कि आपके सामने वाला आपका किस किस चीज़ में वो आपकी हेल्प कर सके या आप उसकी हेल्प कर सको। बहुत होता है भाई, ऐसा बहुत केसेस होते हैं जो मैंने खुद ऑब्जर्व किए, इसलिए बिहेव नाइसली। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉप इग्नोरिंग योर पेरेंट्स ब्रो। अगर आप हॉस्टल में रहते हो या फिर पेरेंट्स के साथ रहते हो तो आपके लिए ब्लेसिंग है, वो आपको पता नहीं चलेगा। आपको कब पता चलेगा, व्हेन यू हैव, आपका वो टाइम आ चुका रहेगा कि दैट योर पेरेंट्स आर नॉट विद यू फॉर गॉड सेक। कि मैं नहीं चाहता हूँ कि हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा किसके साथ हो, बट दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस, वो होना ही है। सो जब तक आपके साथ है आपके पेरेंट्स, टॉक टू देम, शेयर विद देम जो आप कर सकते हो। वो हर चीज़ें आपकी नहीं समझ पाएंगे, बट जो समझ सकते हो उसको शेयर करो उनके साथ। दे फील गुड ब्रो, एंड एट देयर ओल्ड एजेस दे वांट यू टू शेयर। आपको बताएंगे नहीं, बट येस दे वांट टू टॉक विद यू, दे वांट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद यू। जो आप अपनी बंदी के साथ टाइम दे रहे हो, गिव टाइम टू योर फैमिली, यू विल नॉट रिग्रेट इट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, स्टॉप रनिंग बिहाइंड मनी सो मच दैट यू फॉरगेट योर ओन गोल। मैंने बहुत सोच समझ के पॉइंट लिखा हुआ है। देखो गाइस, पैसा तो ज़रूरी है, इट्स अ नेसेसरी फॉर टुडे। पहले वो नेसेसरी नहीं था, बिना पैसे के भी लोग जीते थे, बट आजकल ऐसी बना दी गई है दुनिया की, यू नीड मनी। ठीक है, कुछ भी करना आपको पैसा चाहिए, तो पैसा तो ज़रूरी है, बट पैसे के पीछे इतना मत भागो कि भाई जो आपने कभी कुछ करने का सोचा था आप उसको छोड़ के पैसे के पीछे ही भाग रहे हो, तो वो कोई पॉइंट नहीं बनाता। आपका एक, अब इस दुनिया में आए हो तो आपको कुछ एक पर्पज़ है फॉर योर लाइफ टू फुलफिल, तो आपको पर्पज़ को पूरा करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मुझे कोई ब्रांड चालू करनी है। तो स्टार्टिंग में बोलूँगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ एक जॉब करता हूँ, 10 महीने 5 महीने पैसे जमा कर लूँगा, फिर ब्रांड चालू करूँगा। बट फिर क्या होता है, फिर मैं 10 महीने काम करता हूँ और अपने ब्रांड के बारे में भूल जाता हूँ कि मुझे कोई ब्रांड बनानी भी थी। तो इसीलिए पहला पॉइंट,
स्टॉप टेलिंग अबाउट योर प्लान, खुद को रिमाइंड करते रहो कि मेरा प्लान क्या था. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ब्रो. एंड डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट. अगर आप आज के टाइम पे अगर सबसे कोई बेकार चीज़ है ना भाई, तो ये वो ही है. और आपको लिटरली पता भी नहीं चलेगा कि आज 1 तारीख है, कल 20 हो चुका है. यू विल नेवर नो भाई, नेवर नो. आज कल फ़ोन के टाइम पे इतना टाइम फास्ट जा रहा है. टाइम फास्ट नहीं जा रहा है, वी आर, हम लोग को ऐसा लग रहा है कि टाइम फास्ट जा रहा है, बट हम लोग इतना डूब चुके हैं कि हम लोग को ही नहीं पता कि हम लोग क्या कर रहे हैं. यू शुड नो वॉट यू आर डूइंग. अब मैं चल रहा हूँ, मैं कहाँ पे हूँ. यू शुड बी इन द प्रेजेंट मोमेंट भाई. चलते चलते भी लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, चलते चलते भी लोग गाने सुन रहे हैं. इट्स लाइक यू आर वॉकिंग इन द एयर और समथिंग. यू नेवर नो वॉट विल हैपन नेक्स्ट. यू शुड बी प्रेजेंट इन द मोमेंट. ठीक है, तो भाई स्क्रॉल करो, गाने सुनो, जो करना है करो, बट आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं, क्या टाइम हो रहा है. आजकल के टाइम पे आप किसी से अगर डेट पूछते हो तो वो भी लोग फ़ोन पे देख के बताते हैं. जबकि पहले कि हम लोग 10-10 डिजिट के 50-100 नंबर याद रखते थे. 50-100 मैंने नहीं रखे, बट जनरली लोग रखते थे. मेरे को सिर्फ मेरे मम्मी पापा के नंबर, रिलेटिव्स के नंबर 2-3 याद थे, तो कि हम लोग को मतलब करना पड़ता था. ठीक, मैंने 5 पॉइंट्स लिखे थे बुक में. स्टॉप सेइंग नो टू द जिम. भाई जिम जाओ, बहुत ज़रूरी है. मसल बने ना बने, जिम जाना ज़रूरी है. जिम आजकल मतलब आप आज के टाइम पे एक ऐसा वे है जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो. आप एक रैप करने के जाते हो, नहीं जाते तो आप खुद से बोलते हो अरे यार हट. दैट्स अ वे ऑफ योर ब्रेन टू कम्युनिकेट विद यू ना. तो वो चाहिए आपके बॉडी को. इट्स अ नेसेसिटी. बट लोग जो हम लोग पहले खुद से बात करते थे, वो आज फ़ोन के होते हुए हम लोग खुद से बात नहीं कर रहे, हम लोग फ़ोन से बातें कर रहे हैं. तो जिम एक ऐसा ज़रिया बन जाता है जब आप खुद से बात करते हो, अपने आप को पुश करते हो कि भाई 5 नहीं 6 और एक और एक और एक और एक. आपका जो कनेक्शन है माइंड के साथ बढ़ता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड जॉइन द जिम. 7 डेज़ नहीं, बट वीक में 5 डेज़ तो जाना चाहिए. और एक पॉइंट कि अगर समझ लो आप जिम जा रहे हो, आप 2 दिन गए, फिर 1 दिन गैप हो गया, इट्स ओके. फिर उसके अगले दिन से गैप नहीं होना चाहिए. यू शुड नॉट टेक गैप ट्वाइस. अगर आप वो काम ट्वाइस गैप लेके कर देते हो तो दैट इज़ अ 80% चांस कि आप थर्ड डे भी नहीं जाओगे. तो अगर 1 दिन ब्रेक हो रहा है, उसके नेक्स्ट दिन कम अप करना है, कंटिन्यू करना है. 1 दिन ब्रेक हो रहा है, कंटिन्यू करना है. 2 दिन लगातार छुट्टी नहीं लेनी है भाई, फिर हैबिट बन जाता है. सो दिस वॉज इट. थैंक यू एवरीवन. बी इंस्पायर्ड, बी बिग इंस्पायर्ड. सी यू.